हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि बल्क में बुकिंग कैसे करते हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल आए हुए हैं। उन तीनों को एक साथ बुक करेंगे और बाद में उनकी स्लिप निकाल लेंगे। ये हमने अपना प्रिंटर वगैरह जोड़ लिया है, कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी तो हम इसको बंद ही कर देते हैं। पहले हम बुकिंग कर देते हैं, उसके बाद प्रिंटर को कनेक्ट करके तीनों के शिफ्ट साथ में ही निकाल देंगे। तो हमारे चलो तो शुरू करते हैं। पहले हम बुकिंग कर लेते हैं। एक स्पीड पोस्ट है हमारे पास, तो बुकिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्री लेटर, यहाँ पे इंडिया पोस्ट पार्सल का है, यहाँ पे स्पीड पोस्ट का है। तो हम स्पीड पोस्ट बुक करेंगे। एक स्पीड पोस्ट है हमारे पास, एक पार्सल है और एक हमारा सर्विस लेटर है। तो सर्विस लेटर का भी पता लग जाएगा इसी वीडियो में आपको कि सर्विस लेटर कैसे भेजते हैं, जिसमें कोई भी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पोस्ट जाती है तो उसमें कोई हमारा चार्ज नहीं लगता है। तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, जैसे हम सुपरिटेंडेंट को भेजते हैं, एएसपी को भेजते हैं, या फिर पोस्ट मास्टर को भेजते हैं, या एसपीएम साहब को भेजते हैं, किसी को भी हम भेजते हैं डाक, तो वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। तो वो कैसे भेजते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्कैनर का ऑप्शन बना हुआ है, इससे हम अपनी स्पीड पोस्ट को स्कैन कर लेंगे। तो यहाँ पे बार कोड लगा हुआ है, ये हमने स्कैन किया है, लेकिन एंटर वैलिड आर्टिकल नंबर ये हमारा गलत उठा रहा है। तो दोबारा से स्कैन करेंगे हम इसको, दोबारा स्कैनर वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, तो अब जाके सही उठा लिया है। अब हम यहाँ पे बुकिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वॉक इन कस्टमर है जो हमारे पास आया कस्टमर, वेट इसका 15 ग्राम है, तो हम 15 ग्राम पे भर देते हैं। यहाँ पे प्रीपेड टाइप पूछ रहा है, अगर कोई पोस्टेज स्टैम्प्स लगी हो लिफाफे पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने की लगी हुई है। यहाँ पे FM मतलब फ्रैंकिंग मशीन होता है, PS का मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स, तो हमारी पोस्ट ऑफिस से ख़रीद के कोई भी कस्टमर लगा सकता है। और एक होता है SS सर्विस स्टैम्प्स, जैसे स्कूल की डाक जाती है या और कोई सी सरकारी महकमे की या सरकारी डिपार्टमेंट की डाक जो जाती है, वो सर्विस स्टैम्प्स होती हैं उनके पास, तो वो हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सेलेक्ट करेंगे SS, तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहेगा, PS की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम सर्विस स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे तो ये उसकी भी वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ये तो है ही नहीं हमारे, तो सेलेक्ट टाइप वाला ऑप्शन कर देंगे हम, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टैम्प नहीं लगी हुई, ना फ्रैंकिंग मशीन की छाप छपी हुई है। और इनमें से अगर प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए कस्टमर को तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से COD अगर भेजनी हो तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंश्योरेंस INS अगर भेजना हो तो इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। OTP बेस्ड डिलीवरी चाहिए कस्टमर को तो OTP बेस्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक ये प्रायोरिटी वाला ऑप्शन है। तो नेक्स्ट बटन दबाएंगे हम, हमारी सिंपल जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, तो हम मोबाइल नंबर भर लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर भर लेते हैं। ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये ऐसे ही टाइप किया हमने, जिसका मोबाइल नंबर ना दिया हो तो उसका हम मोबाइल नंबर ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट नेम भेजने वाले का पता, तो हम भेजने वाले का पता लिख रहे हैं। उसके बाद सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऑटोमेटिक पिन कोड भरने की वजह से। अब हम यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर भरना है, तो वो भी हम ऐसे ही टाइप कर लेंगे, फैंसी 9 से शुरू करके 1 पे ख़त्म और लास्ट में 0। एक्सेप्ट हो जाएगा ये। अगर किसी का नंबर दिया हुआ तो वो नंबर भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने सारा सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट ऑप्शन आ रहा है, एक बुक नाउ आ रहा है, तो हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। बुक नाउ करना हो तो अभी इसका स्लिप निकल जाएगी, लेकिन हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। तो ये हमारा कार्ट में ऐड हो गया है, इसके पैसे भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू आउट है, न्यू आइटम है और एक चेकआउट का ऑप्शन है। अगर अभी हमें पेमेंट करनी हो इसकी तो चेकआउट करेंगे हम, लेकिन हमें अभी एक स्पीड पोस्ट और करनी है। ये हमारी हो गई है, इसको अलग रख लेंगे। दूसरा हमारा ये लेटर है डिपार्टमेंट का ही, इसको बुकिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे पार्सल बुकिंग कैसे करते हैं, तो पार्सल बुकिंग ऑप्शन देखने के लिए काउंटर ऑपरेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्री लेटर दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंडिया पोस्ट पार्सल दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्टिकल नंबर टाइप कर लेंगे। आर्टिकल नंबर हमारा टाइप कर लेते हैं। हमने आर्टिकल नंबर लिख लिया है, या तो आप आर्टिकल नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर स्कैन भी कर सकते हैं यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके। तो हमारा वॉक इन कस्टमर है, तो वॉक इन कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। उन पोस्टल सर्विस हो गया गलती से, लेकिन हमें ध्यान रखना है। हमारा वेट है 1360 ग्राम। तो यहाँ से हम वेट भर लेंगे, जितना भी ग्राम हो उतना भरेंगे। तो अब नीचे जाएंगे हम, अगर पार्सल पे टिकटें चिपकी हुई हैं, पोस्टेज स्टैम्प या सर्विस स्टैम्प्स जो भी, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके पोस्टेज स्टैम्प्स है तो PS करके, सर्विस स्टैम्प्स है तो SS पे क्लिक करके आप भर सकते हैं जितने की भी लगी हुई हैं। लेकिन हम कोई भी नहीं लगी हुई तो सेलेक्ट टाइप ऑप्शन ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो, बाई एयर भेजना हो, COD रिटेल हो, इंश्योरेंस हो, OTP भेज डिलीवरी करवानी हो, प्रायोरिटी हो, तो ये हमने अलग से सुविधाएं देता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अगर किसी कस्टमर को ये सुविधा चाहिए तो इन पर आप टिक करके बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये सिंपल पार्सल जाएगा, तो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेल से पूछ रहा है, मेल से यहाँ पे भर देंगे डॉक एनवेलप, नॉन रोल फॉर्म। रोल फॉर्म होता है जैसे गोल कोई पार्सल होता है, एक नॉन रोल फॉर्म होता है, डॉक एनवेलप होता है। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स का एक एनवेलप है, तो हम डॉक एनवेलप पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना होता है हमें सेंडर का, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेते हैं। मोबाइल नंबर भर लिया है, पिन कोड भर लिया है, फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में भर लेंगे। उसके बाद एड्रेस 1 में भर लेंगे। एक आइटम भर देते हैं हम, एक ही लाइन में सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सारे एड्रेस 1 एड्रेस 2 सारे भरने होते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो इसमें आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक पार्सल बुक कर रहे हैं, तो होप आपको भी बता दें कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल नंबर भर लिया है, यहाँ पे वॉक इन कस्टमर, यहाँ पे वेट, यहाँ पे प्रीपेड की कोई स्टैंप लगी नहीं हुई तो हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया ऑप्शन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, नॉन रोल फॉर्म मेल चेक में, और एक डॉक वाला था, और एक नॉन रोल फॉर्म था, एक रोल फॉर्म था। अगर गोल है तो रोल फॉर्म, अगर नहीं है तो नॉन रोल फॉर्म। डॉक एनवेलप, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं एनवेलप के थ्रू तो वो भी भेज सकते हैं। तो नॉन रोल फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद लेंथ विड्थ हाइट सेलेक्ट करेंगे हम। लेंथ हमारी 20 है, विड्थ 10 है, ये हाइट 2 है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट ऑटोमेटिक उठा दिया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सेंडर की डिटेल्स ऑलरेडी फिल की हुई हैं, तो ये हमने भराई आ गई हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट करेंगे, तो एड्रेस की भी डिटेल हमने भरी हुई है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे, तो ये हमारा सारी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे 68 रुपये की पोस्टेज वैल्यू लगेगी इस पार्सल पे, टोटल ये 80 रुपये का होगा। तो इसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो हमारे 2 ऑप्शन आ गए हैं ऐड टू कार्ट में, एक हमारा पहले वाला आर्टिकल है, एक वो दूसरे वाला है। तो दोनों की पेमेंट हम एक साथ कर देंगे। चेकआउट, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल बुक्स 2 आ गया है।
अमाउंट होगी कलेक्टेड 97। तो हम डिजिटल मोड में भी ले सकते हैं पेमेंट, कैश में भी, तो हम कैश में लेंगे तो 97 टोटल दिखा रहा है। लेकिन 97 तो इसको दिखाना नहीं चाहिए था। तो हम इसको चेकआउट करते हैं, कैश के मोड में सबमिट करेंगे। आर्टिकल बुक सक्सेसफुल। यहाँ से हम प्रिंट निकाल लेंगे इनका। तो हम प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे, ओके करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट निकल रहा है। इकट्ठा दोनों का हमारा प्रिंट निकल चुका है। तो हमारी कार्ट भी अब खाली हो गई है। अब हमारी कार्ट में कोई भी आर्टिकल नहीं बचा है। तो ऐसे हम आर्टिकल बुक कर सकते हैं और एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। तो और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।